तो क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि 2025 के आपके क्राइटेरियाज कहाँ हैं, क्या हैं। मतलब आप जो है पेपर दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। कट ऑफ की बेटा बात होगी 2025 में कितनी जा सकती है, आपकी एज लिमिट और अटैम्प्ट लिमिट, और आपको कैसे क्या करना है। बेहतरीन तरीके से एकदम बेहतरीन वीडियो होगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और बेटा जो जो मैं बोल दे रहा हूँ बिल्कुल 100% 2025 के लिए फिक्स है, ठीक है। इसके बाद में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि 2025 में अटेम्प्ट लिमिट आएगा या एज लिमिट आएगा, सिलेबस, ये सब कुछ आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल एकदम बेहतरीन वीडियो होगा। और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और बेटा एक बात और आपको बता रहे हैं, उल्टे सीधे थंबनेल वाले वीडियो से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से ये सुप्रीम कोर्ट ये कर दिया और सुप्रीम कोर्ट इतनी सीट आने वाली है इस राउंड, ये सब दूर रहें बेटा, कोई फ़ायदा नहीं। ये सब एकदम कचरे के वीडियो, किसी का भी ऐसे ही वीडियो थंबनेल देख के जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि कुछ भी थंबनेल लगा हुआ है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीके से बात करेंगे कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 नीट के क्या हो सकते हैं। और बेटा मैं ऐसे ही वीडियो नहीं करता हूं, अगर आप देख पा रहे हैं ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है। बिल्कुल हर एक वीडियो की बेटा स्क्रिप्ट होती है, तब मैं काम करता हूँ। इसी वजह से एक्यूरेसी ज़बरदस्त रहती है और बहुत बेटा मेहनत कर रहे हैं। और एक दो बच्चे कॉल करके भी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बोले सर टी शर्ट तो चेंज करो। अरे यार आपको कंटेंट से मतलब है ना, मेरे टी शर्ट से क्या मतलब है, मेरी कैप से क्या मतलब है। बाल इधर उधर होते रहते, कैप लगाया शूट कर दिया, तो इनसे मतलब कोई नहीं भाई। बिल्कुल आप कंटेंट, मेरी गारंटी कंटेंट की है, कंटेंट आपको एकदम जेन्युइन मिलेगा और पूरी ईमानदारी से काम मैं करूंगा। तो बेटा बिल्कुल वीडियो लंबा होने वाला है और बिल्कुल आखिरी तक देखना। ऐसा ना हो कि आप तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में एडमिशन भी ले लिए हैं और क्राइटेरिया आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, हो सकता है पेपर ना दे पाएँ। तो बिल्कुल बेटा बात करेंगे एकदम आराम से, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं क्राइटेरिया नंबर 1, बेटा पॉइंट वाइज में बात कर लेता हूँ। क्राइटेरिया नंबर 1 तो आपका 12th पास होना चाहिए, इतना तो आपको पता होगा। क्राइटेरिया नंबर 1 12th पास होना चाहिए। अगर दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो बेटा आपका पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इससे आपका होना चाहिए। बाकी सीबीएसई वाली मैथमेटिक्स भी होती है, तो ये चीज़, दो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और अगर तीसरे पॉइंट की बेटा बात करें, तीसरे पॉइंट की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पे कुछ मार्क्स हैं आपके, जो कि जनरल, अगर जनरल कैटेगरी की बेटा बात करें तो मिनिमम 50% आपके नंबर होने चाहिए। और अदर कैटेगरीज अदर कैटेगरीज अगर बेटा बात करें तो 40% मिनिमम इतने आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर बेटा बात करें 4, यहाँ पे एक चौथे पॉइंट की अगर बेटा बात करें तो एज लिमिट, एज लिमिट, एज लिमिट, ये बेटा केवल 2025 की बात हो रही है, हेडिंग पड़ी हुई है 2025 में एज लिमिट आपकी नहीं लगने वाली, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 100% नहीं लगेगी, ठीक है। एज लिमिट आपकी नहीं होने वाली। और पेपर का मोड अगर बेटा बोलें तो ऑफलाइन ही होने वाला है, ठीक है, ऑफलाइन ही होने वाला, क्योंकि 30 लाख बच्चे हैं, 30 लाख बच्चों को, और अगले साल बच्चे बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो 30 लाख बच्चों को ऑनलाइन इस साल तो नहीं करा पाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और पांचवा पॉइंट अगर बेटा बात करें अटैम्प्ट लिमिट, अगर अटैम्प्ट लिमिट की बात करें, अगर अटैम्प्ट लिमिट की बेटा बात करें तो ये भी बिल्कुल 2025 में नहीं लगने वाला है, एकदम 100% आप श्योर रहना। और बेटा अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो अगर छठा पॉइंट में ये है कि अगर आप जो हैं, मतलब अगर एमसीसी, यानी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एमसीसी या स्टेट एमसीसी, अगर स्टेट से आपने स्ट्रे, यानी जो हमारे स्ट्रे राउंड होते हैं, अगर आपने स्टे राउंड में एडमिशन नहीं लिया है, कॉलेज छोड़ दिया है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते 2025 में, याद रखना, चाहे वो एमसीसी के हो चाहे स्टे राउंड में हो, ठीक है। और सातवां पॉइंट, अगर सातवें पॉइंट की बेटा बात करें तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपने
आयुष हो गया या वेटनरी हो गया या बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस कोई भी कोर्सेज हैं, इसमें अगर आपने स्टेट राउंड में या कहीं भी कॉलेज छोड़ा है देन आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। कहाँ आपको जो है 2025 पेपर देने में। ये बेटा 7 पॉइंट। और अगर 8वें पॉइंट की बेटा बात करें, 8वें पॉइंट की बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। तो अगर आपने यूपी में बेटा, ये स्पेशल यूपी की बात है, अगर यूपी से बिलोंग कर रहे हैं और अगर आपने किसी भी राउंड में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड, आपका सेकेंड राउंड या आपका थर्ड राउंड या स्ट्रे राउंड, कहीं पे भी अगर आपने सीट छोड़ी है या जो अलॉटमेंट छोड़ा, एडमिशन छोड़ा है, देन बेटा आप बिल्कुल नीट 2025 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यूपी स्टेट का अलग से ही रूल है इस बार का, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बहुत से बच्चे यूपी से हैं, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ। आपने अगर कॉलेज छोड़ा हुआ है देन आपको प्रॉब्लम होगी, इसको चेक कर लेना। और अगर इसमें डाउट आपको लग रहा है तो वहाँ मेल होते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएंगे, जाके चेक कर लेना, ठीक है। ये बहुत स्पेशल बात होने वाली थी। और बेटा अगर हाँ, अब बात करते हैं 8वां और 9वां पॉइंट। अगर यहाँ पे 9वें पॉइंट की बात करें तो बेटा आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो ये तो एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है अभी, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगले साल कॉलेज ऐड होने हैं। अगर मैं इस पर अभी वीडियो सुबह कर चुका हूँ, कॉलेज बहुत सीट बहुत ज़्यादा ऐड हुई हैं, फिर भी जनरल EWS और OBC में 3-4 हज़ार से ज़्यादा रैंक नीचे नहीं गई है। MCC की बेटा बात कर रहे हैं, तो यहाँ MCC की मैं बात करूँगा, क्योंकि स्टेट में किसी किसी स्टेट में ये होता है कि आपको 50,000 पे भी कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी की बेटा बात करें, EWS की बात करें और OBC की बात करें, SC और ST की बेटा बात करें, तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी से बात करें, हमेशा मार्क्स पे ध्यान नहीं देना, रैंक पे ध्यान रखना है। अगर आपको 2025 में कॉलेज चाहिए देन आपकी रैंक 25,000 होनी चाहिए, 25,000। EWS की बेटा आपकी मान के चलो कि 26,000 के आसपास, और OBC की भी 25,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए, और SC की 1,40,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, और ST की भी 1,60,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप तैयारी करेंगे तो ये बिल्कुल मान के ये नहीं चलना है कि जो है, हाँ, यहाँ पे एक जो बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि जब तैयारी करते हैं ना, कहते हैं चलो बायोलॉजी में पढ़ लूँगा, केमिस्ट्री पर से सिलेक्शन हो जाएंगे, या SC ST बेटा बच्चा जो होता है वो सोचता है कि केवल बायोलॉजी पढ़ लेंगे 360 में से 350 मार देंगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, आपको जो है कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको 720 की तैयारी करनी पड़ेगी, 720 की तैयारी करनी पड़ेगी। ये ना सोचना कि यहाँ बायोलॉजी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ही जो है आपकी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। 720 में से 720 का मतलब समझते हो, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको ज़बरदस्त कॉलेज मिलेंगे। और अगर इसमें आप SC ST कैटेगरी बेटा ज़्यादातर ये सोचता है कि बायोलॉजी में पूरी कर लूँगा, बायोलॉजी में 350 ले आऊँगा, ठीक है, और केमिस्ट्री में मैं 150 मार दूंगा, फिजिक्स में ऐसे इक्का दुक्का मार देंगे सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ये SC और ST कैटेगरी का इसमें काम हो जाता है, ये इनके लिए सही है। लेकिन अगर आप जनरल OBC या EW से बिलोंग कर रहे हैं तो तीनों सब्जेक्ट आपके बेहतरीन मजबूत होने चाहिए। तो बेटा ये आपके पॉइंट है, आपके 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, CBSE मैथमेटिक्स, 50% जनरल के लिए और 40% अदर कैटेगरीज़ के लिए। ऑफलाइन ही होने वाला 2025, कोई अटेम्प्ट एज लिमिट नहीं है। स्ट्रीम में अगर आप ले चुके हैं एडमिशन, चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे MCC में हो, आप अलाउड नहीं होंगे। आयुष में अगर आपने एडमिशन लिया है देन आप बिल्कुल पेपर दे सकते हैं। और आपकी जो है यूपी का स्पेशली रूल है कि अगर यूपी में आपने किसी में भी अगर आपको कॉलेज मिला है, आपने छोड़ा है, देन आप जो 2025 नहीं दे पाएंगे यूपी की तरफ से। और कट ऑफ ये आपकी रह सकती है, और ये आपके जो है पूरे नंबर आपको इसमें ध्यान देना है। और 10 पॉइंट ये बेटा आपके पॉइंट थे, तो इतने आपके जो है। और फॉर्म डेट कब आएगी ये जल्दी। और सिलेबस आपका क्या होगा, इस पर बेटा मैं स्पेशल वीडियो अलग से कर दूंगा, क्योंकि इस पर पर चैप्टर वाइज बताएंगे और वेटेज के साथ में मैं इसको पूरा अच्छे से करूंगा, ठीक है। तो ये आपके 10 पॉइंट थे, इतने क्राइटेरियाज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर यूपी में आपने जो है, यूपी का मेन पॉइंट ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये वाला यूपी वाला। और इसके बाद में MCC अगर स्टेट राउंड में आपने कॉलेज वॉलेज छोड़े हैं तो भैया तैयारी वारी मत करना, ठीक है। और आयुष में कुछ भी कर सकते हो, आयुष है, वेटनरी हैं, इनके लिए कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ये रूल्स हैं, ध्यान रखना, ये जो MC स्टेट के रूल्स हैं ये MBBS के लिए हैं, MBBS, ठीक है, MBBS। और यहाँ अगर यूपी की बेटा बात करें तो MBBS
MBBS तो छोड़ो, BDS के लिए भी है, BDS तो बिल्कुल ध्यान रखना। इसी वजह से कहते हैं अपने आप काउंसलिंग नहीं कराना है, बहुत से बच्चे अभी बाहर होने वाले हैं। तो ये थी आपकी वीडियो, और इससे बेहतर वीडियो और एकदम आसान भाषा में शायद ही आपको यूट्यूब पे मिल जाए। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना ही करना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।